में इसमें उलझा करके अपना जो स्वार्थ से वो किसान आंदोलन को जाट आंदोलन की तरफ में बदलना चाह रही है। और मेरी आप सबके माध्यम से ये अपील है कि जो अन्य जातियों के जो नेता है जानबूझ करके किसानों से टकराव करा रही है, हमारा किसी नेता से, किसी उसकी जाति से, किसी उसके कोई विरोध नहीं है। अगर सरकार 3 काले कानून को वापस लेकर के और खरीद गारंटी का MSP खरीद गारंटी का कानून बनाती है तो हम इन नेताओं के पैर धोने के लिए तैयार हैं। हमारा निजी विरोध नहीं है, हम इन कानूनों का उनका विरोध कर रहे हैं। हम उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं और अपने किसान भाइयों से भी करते हैं कि कोई इस तरह का टकराव ना बने कि ये भाजपा सरकार जाति पाति में लेकर के इसको बदलने की कोशिश करे। मैं फिर ये आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूँ, हमारा आंदोलन किसान का आंदोलन, ना राजनीतिक आंदोलन, ना किसी विशेष पार्टी के खिलाफ है। वो इसलिए है कि मौके में भाजपा की सरकार है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, विगत में एक किसान समुदाय के मुख्यमंत्री रहे विभिन्न चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी बंसीलाल जी, बड़े आंदोलन हुए हैं। तो मैं ये स्पष्ट करूं, ये किसान का आंदोलन है। आज भाजपा सरकार घोषणा कर दे आपके कानून वापस और MSP की खरीद होगी, 1 ही घंटे में सारे किसान अपने घर लौट के आ जाएंगे। ये आना पहले इनको माला पहनाई है, इनको काजू बादाम खाते हैं जो हमारे गाँव में थे। तो हमारा, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस तरह का हमारा विरोध नहीं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जोगिंदर नैन जी को, वो एक बार अपनी बात रखेंगे। प्रधान जी, किस तरह से गांव-गांव जाके जो किसान जागरूक करेंगे 26 तारीख को लेके, बताओ। मैं सभी किसान साथियों को, मजदूर साथियों को सबसे पहले राम राम नमस्कार करता हूं। और 1 वर्ष की जो हमारा किसान आंदोलन 26 तारीख को होने जा रहा है, उसके लिए आपने पूछा कि एक गांव-गांव में किस तरह से करेंगे। मैं मंच के माध्यम से भी बोल करके आया हूँ, झोली फैला करके भी अपील की है कि सब साथी अपने गाँव स्तर पर जिस तरह से पिछली 26 तारीख को, 26 जनवरी को पूरा देश का किसान नौजवान युवा साथी उमड़ के दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर आया था, उसी तरह से अपील करना चाहते हैं कि आप सब साथी, नौजवान युवा साथी, मातृशक्ति और मेरे बुजुर्ग, आप खेती बाड़ी का जो हमारा सीजन था वो लगभग पूरा हो चुका है। 26 तारीख तक जो रह भी गया वो पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद रेलों से, गाड़ियों से, ट्रैक्टरों के द्वारा हम सब साथी 26 जनवरी से पहले, कोई डेट नहीं, 26 जनवरी 22, 24, 25 सब साथी उस तरफ नवंबर तक वहाँ पहुँचें। और उसके बाद जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरे देश के लिए आह्वान किया गया है कि एक कॉल दी गई है, आने वाली 29 तारीख को जो शीतकालीन सत्र हमारा संसद का शुरू होने जा रहा है, उस पर गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तरफ से 500 किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा, और मैं अब सभी साथियों से और सभी संगठनों के साथियों से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी आइडेंटिटी, जिस तरह से हम पहले किसान संसद में लेकर के गए थे, अपनी आइडेंटिटी, 2 आधार कार्ड, फोटोग्राफ और उनका मोबाइल नंबर सब साथ क्लियर करके जाएंगे कि हमारा साथी कोई किसी तरह से कोई घटना के तहत दिल्ली के अंदर किसी तरह से रह भी जाता है तो हमारे पास ये सबूत होना चाहिए कि हमारा साथी आज की डेट में इतने साथी 500 इन संगठनों से गए थे। वो पूरी क्लियरिटी के साथ हम जाएंगे और पूरे जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया उसी के आह्वान की पालना करते हुए, और बाकी सभी साथियों को, मेरे सीनियर साथियों के द्वारा आप सब साथियों को बता दिया गया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाली जो किसानी आंदोलन है उसको लेकर के हर गांव स्तर तक, गांव में जो अंतिम छोर के ऊपर किसान अंतिम ढोल के ऊपर बैठा हुआ है, उसको टकटकी लगाए हुए इस आंदोलन की तरफ देख रहा है कि 1 साल का समय बीत चुका है कि हमारे किसान नेता कब हमारे इस किसानी आंदोलन को जीत करके खुशियों से अपने घरों की तरफ वापसी जाएंगे। अंतिम उसके तौर पे, 1 मिनट जी, फिर आपके सवाल लेंगे। अंतिम उसके तौर पे इस आंदोलन में खापों का, टोल कमेटियों का विशेष महत्व है। तो आदरणीय सतवीर पहलवान जी खेड़ा खाप के प्रधान भी हैं और आप सब जानते हैं खटखट टोल के संयोजक भी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे, खासकर 19 वाले कार्यक्रम को लेके, तो इनकी भी सुनेंगे, फिर हम सवाल जवाब करेंगे। 19 तारीख को हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल करती है और संयुक्त किसान मोर्चा भी हाजिर होगा, क्योंकि ये सरकार की मंशा हमने बेरा है पूरा देश, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज किसान मजदूर एक भी अलग नहीं है। ये सरकार की चालें हैं, थोड़ी बहुत ही, कोई हम तो 100 में लड़ा हाँ, 100 में झगड़ा हाँ, कोई भी किसान मजदूर अलग नहीं है। और 19 तारीख को जैसे पहले हिसार में आया था उस तक दुगना जनता आएगी और वहाँ फैसला लेके उठेंगे, जो कि हमारा कुलदीप भाई राणा मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, उसकी लाश होने वाली है। तो हम पूरा देश का किसान दर्द में है। 19 तारीख को हम इतना बड़ा फैसला लेंगे, सरकार की
शोर छोटी पड़ जाएगी और किसान मजदूर की आज भारत में शोर लंबी हो चुकी है। तो मेरा राज निवेदन कुमार है, जी एक सेकंड कहना चाहेंगे। मुद्दे और बात तो सारी रख दी भावी करें। मेरी आप लोगों से अपील है, खास तौर पे सभी जो ये सोशल मीडिया, कुछ मेरे भाई और बहन अति क्रांतिकारी बनकर कुछ डाल देते हैं, जिससे किसान आंदोलन को फायदा न होने की बजाय भ्रांति फैलती है, गलत संदेश जाता है। मेहरबानी करके आप ऐसी खबर को अपने चैनलों पे ना डालें। आपका जो सहयोग है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप ये विशेष ध्यान रखें, इसमें आपकी भी भलाई हमारी भी भलाई है। कमरेड, आज का जो कन्वेंशन था उसमें कुछ लोगों ने बड़ी नाराज़गी जताई एसकेएम से, मतलब उनके डिसीजन के, उनके आंदोलन के तरीकों पे। तो हालांकि ठीक है, अलग अलग संगठन अलग अलग काम हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? इतना बड़ा आंदोलन 1 साल से चल रहा है जो दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, तो अपनी तरफ पहली तरीके का है। और हम तो चाहते हैं कि अगर वो साथी अपनी भावनाएं नीचे से रखना चाहते हैं, मूल रूप से उनकी भावना तो यही थी कि एकता मजबूत होनी चाहिए और संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी नेतृत्व इस प्रकार का कोई भी कदम ना उठाए जिससे आंदोलन कमजोर हो। ये उनकी तरफ से भावनाएं व्यक्त की गई, हम उनका स्वागत करते हैं और जरूर इस किस्म की बातें सुनने के लिए ही तो ये सम्मेलन बुलाया था। देखिए देखिए अपना अपना सोचने का तरीका, कोई साथी गर्म दिमाग से सोचता है, कोई नरम दिमाग से सोचता है। सच्चाई ये है कि ये जब आंदोलन शुरू हुआ 1.5 स्टेट का आंदोलन था, पूरा पंजाब और हरियाणा। आज ये आंदोलन हिंदुस्तान के हर घर में अगर पहुंचा तो पूरे देश के आंदोलन मूवमेंटों में पहुंचा। आज मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊं, देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो एपीएमसी को नहीं जानता। एपीएमसी मंडियां क्या होती है? बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको एमएसपी के तहत, देश की आज़ादी के तहत आज तक एमएसपी नहीं मिली। लेकिन आज पूर्वांचल में बैठा, पूर्वी यूपी में बैठा किसान अगर 2 बीघे का है, उससे अगर पूछोगे किसान आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते, वो भी कहता है ये किसान हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये हमें एमएसपी दिलवाना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में भी मंडियां हों। इसलिए इस आंदोलन का दायरा थोड़ा सा बड़ा है। सारे साथी, मेरी सोच जींद डिस्ट्रिक्ट तक है या हिसार डिस्ट्रिक्ट तक है, मैं हिसार तक की सोचूंगा। कोई अरे मेरी सोच हरियाणा तक की, मैं हरियाणा तक की सोचूंगा। वहाँ जो मीटिंग होती है वहाँ राष्ट्रीय सत्र का नेतृत्व होता है। बंगलोर का साथी बंगलोर की रखेगा, हिसार हरियाणा का हरियाणा की रखेगा। इसलिए वहाँ जो फैसला होता है पूरे देश की मामलों को सोच करके रखता है। और हमारे हरियाणा का एक पैटर्न रहा है पीछे आंदोलन लड़ने का कि हम आक्रामक आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे भाइयों के हमने कुछ सुननी पड़े हैं, हाथ पैर जोड़ के समझाने भी पड़े हैं, भाई ये आंदोलन अपना अकेला का नहीं है, ये आंदोलन राष्ट्रीय है, हम राष्ट्रीय एसकेएम से जुड़े हुए हैं, उनकी बात मानना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए नवंबर महीना आधा चला गया है और आखिरी 15 दिन में 4-5 महत्वपूर्ण तारीख आई है आंदोलन की। 1 साल पूरा हो रहा है, तो मतलब शिकंजा एक तरह से कसा जा रहा है सरकार के ऊपर, किसानों के। तो इस आंदोलन में और इस महीने में आप किस तरह का प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं, कि क्या आपको भविष्य लग रहा है? हम सर्वाधिक वहाँ पर हाजिरी बढ़ाएंगे और उसका रिस्पॉन्स आज के सम्मेलन से पता चल गया। हमने अभी तो निर्णय कोई बहुत ज़्यादा हमने कहीं जाना नहीं पड़ा, उस रिस्पॉन्स से साफ है कि ये लोग जाएंगे। और उसका एक बड़ा कारण और भी है, हरियाणा सरकार ने जो स्थिति पैदा कर दी ना, डीएपी की, यूरिया की, जीरी खरीदनी बंद कर दी और जल भराव खड़े जहाँ वो नहीं हो पाएंगे और कनेक्शन बिजली के नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनसे वो खुद भी पेट्रोल डीजल और महंगाई की प्रॉब्लम्स है। तो इस कारण से भी इन स्थानीय मुद्दों के ऊपर भी हमारे एसकेएम के साथी संघर्ष हर जगह पे कर रहे हैं। तो ये पीड़ाएं जो बढ़ रही हैं उसका आक्रोश है, जिससे हमें पूरी आशा है। अब देखो ना, पराली के लिए कितना बड़ा दोषारोपण करते थे किसानों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवा दी, पता ये चला केवल 10% जो है 4% या 10%, जो भी इतना मामूली हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी कर दी कि हर बार खामखा किसानों के ऊपर दोषमंड देते हैं। ये चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं के करके। तो हम पूरे आशावान हैं कि निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और जीत होके ही हम घरों को लौटेंगे। कुलदीप राणा के इलाज को लेकर के एक अकाउंट नंबर जारी किया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद में उनकी बेटी का नंबर जारी किया गया है। क्या पहले वाले अकाउंट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी या फिर कोई और वजह रही? ऐसा है, जो एक पेटीएम नंबर जारी कराया था, वो जो वहाँ पे मौके पे मौजूद सारे जिम्मेदार आदमी थे
उन्होंने उस अकाउंट को चेक किया था और उस अकाउंट को चेक करके उस भाई को ये भी कहा था कि भाई इसमें आपका कोई पैसा अपना मत मंगवाइयो, इतने के बाद जो भी पैसा होगा वो हम ये मानेंगे कि डोनेशन के तौर पे आया है। तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है वो, उसमें कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। और उस पेटीएम पे यदि कोई भेजता भी है कोई साथी, तो उसको भी सारे का सारा पैसा वहीं भेजा जाएगा। किसी तरह का कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल पूर्ण तौर पे पारदर्शी काम चल रहा है। यानी अब 2 अकाउंट नंबर जारी कर दिए। चलो कोई बात नहीं, अगर उनके परिवार का भी आ गया, उसमें भी कोई अगर आर्थिक सहायता भेजना चाहे वो भेज सके है। लेकिन ये पूरे पारदर्शिता के साथ जो मैयर टोल के जो इंचार्ज हैं रणवीर मलिक जी, उनकी निगरानी में सारे का सारा ये काम हो रहा है। और जितना भी सहयोग इकट्ठा हो रहा है, ये सारे का सारा आर्थिक सहयोग उसके परिवार को दिया जाएगा। ये बात वो थी, पहले उस समय उनकी लड़की का अकाउंट नहीं था, उनकी लड़की का अकाउंट नहीं था, हमने प्रधान जी का अकाउंट दे दिया, लड़की का खाता खुलवा के फिर लड़की का दे दिया, इसमें कोई नई बात नहीं। 92 वर्षीय चौधरी पृथ्वी सिंह पूर्व सरपंच ने अध्यक्षता की आज की, और ये हमारा रेजोल्यूशन की कॉपी और नीचे ये निर्णय, अगर कोई फोटो भी आप उतारना चाहें तो इस प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव है जो पास हुआ है आज, उसकी आप फोटो ले सकते हैं। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट भाई साहब।